आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार की तरफ से भड़कल गेट पे, और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी के कुछ यहाँ पर आंदोलनकर्ता। आइए यहाँ से सर से जानते हैं ये आंदोलन आज किस ताल्लुक से यहाँ पे किया जा रहा है। सर, आज का ये आंदोलन किस ताल्लुक से किया जा रहा है? पिंपरी चिंचवड ये छत्रपति संभाजी नगर तथा औरंगाबाद महानगर पालिका में करीबन 15 डिपार्टमेंट में 3000 वर्कर्स काम कर रहे हैं कंट्राटी पे। 10-15 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक जीआर पारित किया है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था जो भी रहेगा, महापालिका, जिला परिषद, उनमें जो भी वर्कर्स काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी हो या मानधन पे हो, उनको मिनिमम वेजेस 22,000 से 21,000 तक मिलना ही चाहिए। ऐसा अध्यादेश यानी जीआर निकलने के बाद में हम 3 साल से लगातार यहाँ के कमिश्नर इनको लिख रहे कि ये कानूनन इनको 22,000 तनख्वाह है तो आप दे दो। लेबर कमिश्नर के पास हमने केस दाखिल कर दिया। लेबर कमिश्नर औरंगाबाद में, उन्होंने भी उनको लेटर लिखा कि आप इनको 22,000 गवर्नमेंट का जीआर है तो उनको 22,000 21,000 है वो तनख्वाह दे दो। आप सिर्फ 8,000 रुपये ये लोग तनख्वाह दे रहे हैं और महापालिका कंट्राटदार को 16,000 पेमेंट दे रही है एक वर्कर के पीछे। ठेकेदार 8,000 ही दे रहा है, वो भी 3-3 4-4 महीना पेमेंट नहीं दे रहा, 8,000 भी। तो ये जिएंगे कैसे? अभी दिवाली है, 2 महीना पेमेंट नहीं है। बोनस तो 8 साल से बोनस कानून है, बोनस एक्ट है। 8-10 साल हो गए, जैसे ये लोग लगे काम पे, इन लोगों को बोनस भी नहीं है। तो 20 जून को हमने मोर्चा निकाला था। उस टाइम जी श्रीकांत सर नए आए थे। ऐसे उन्होंने कहा मुझे कि मुझे 1 सितंबर तक टाइम दे दो, 1 सितंबर से कानूनन वेतन हम शुरू करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने की बात है, इतना साल रुके हैं। 1 सितंबर को देखा तो कुछ भी हलचल नहीं। फिर 4 तारीख को 4 सितंबर को हम आकर मिले। फिर उनको पूछा कि सर क्या हुआ? बोले मुझे और 1 महीना दे दो, मुझे टेंडर निकालना है, ये मिनिमम वेजेस के हिसाब से टेंडर निकालना है। फिर 1 महीना गया, अब टेंडर वही है, कॉन्ट्रैक्टर वही है। अब आपको आश्चर्य की बात बोलता हूँ, लेबर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ, महापालिका के प्रशासन के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन दाखिल किया है खटला फौजदारी कोर्ट में। इनके ऊपर फौजदारी केसेस दाखिल हो गई है, यानी ये आज प्रशासन भी क्रिमिनल हुआ है, आरोपी है, और ठेकेदार भी आरोपी है। और मज़े की बात यह है कि लगातार मैं आयुक्त साहब के पीछे लगाओ कि इम्प्लीमेंट करो। मैं चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सर सौनिक साहब से भी मिला, उन्होंने भी इनको नीचे लेटर लिखा है कि आप इम्प्लीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट लोगों को मिनिमम वेजेस दे दो। मगर आज 110 लोगों को काम से निकाला उन्होंने। आप क्यों यूनियन में क्यों डिमांड कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर जो आगे थे उनको निकाला। गवर्नमेंट ने लेटर दिया कि जो उनको निकाला है उनको वापस ले लो, मगर ना लोगों को लेने की बात हो रही है, ना 20-21 हज़ार पेमेंट देने का उसकी कोई बात हो रही है। तो बहुत दुख है। इतना 3,000 वर्कर्स, आज दिवाली है और दिवाली में भी तनख्वाह नहीं है, बोनस तो दूर, जो मेहनत किया है उसका आधा पेमेंट देते वो भी देते नहीं है। कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप अभी आगे क्या स्टेप लेने वाले हो? क्या आप कोर्ट अप्रोच होने वाले हो इस ताल्लुक से? हमने कोर्ट में केस ऑलरेडी दाखिल किया है, इंडस्ट्रियल कोर्ट में दाखिल किया है, मगर कोर्ट के हिसाब से चलेंगे तो कोर्ट में हमने इक्वल वर्क इक्वल पे का केस डाला है। परमानेंट वर्कर के जैसे हम काम कर रहे हैं, परमानेंट वर्कर्स को 52,000 रुपीज़ मिल रहा है 7th पे के हिसाब से, और हमको सिर्फ 8,000 मिल रहा है। तो हमें डिफरेंस ऑफ वेजेस पिछला देकर हमें इक्वल वर्क इक्वल पे दो, ऐसा केस इंडस्ट्रियल कोर्ट में चालू है। और जो काम हम कर रहे हैं वो परमानेंट स्वरूप का है। तो कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1970 ये कहता है कि जो परमानेंट नेचर का काम है वो अगर कंट्राटी लेबर करते हैं तो उनको आपको परमानेंट ही करना पड़ेगा। और बड़ी बात बताता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट
जब ये लोग लगे तभी ये कारपोरेशन के पास कॉन्ट्रैक्टर रखने का लाइसेंस भी नहीं था। तो ये कामगार जो है वो पालिका की ही है, ऐसा दावा हमने इंडस्ट्रियल कोर्ट में किया है। अभी आपके प्रशासन से मांग क्या है लास्ट में? बस प्रशासन से इतनी मांग है, इन लोगों को कानूनन 22,000 पेमेंट जो है ना, जीआर गवर्नमेंट का, आपके गवर्नमेंट का है, तो 22,000 पेमेंट है वो दे दो, जो लेबर डिपार्टमेंट में लिखा है वो दे दो। और 110 लोग निकाले हैं, आज यहाँ पे जो लोग आए उनको भी निकालने का काम चालू किया है। यानी कि आप खुद भी गवर्नमेंट कारपोरेशन पगार नहीं बढ़ाएगी, आपको कानूनन पगार नहीं देगी, 2-2 महीना पगार नहीं देगी, बोनस भी नहीं देगी और भूखा प्यासा रखेगी। और मांगने को गए तो गए क्यों मांगने को, आंदोलन क्यों कर रहे हो, बैठे क्यों, इसलिए उनको काम से निकाल रही है। तो ये जी श्रीकांत जी को मैं कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब को, आप आईएएस हो, आप ये सर्विस में हो, आप नौकरी में हो, ये कानूनन इम्प्लीमेंट करने के लिए आईएएस को रखा जाता है कि जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, जो कानून लिखे हैं उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखे है, उनको रखा है। तो उन्होंने वो कर्तव्य आपका पूरा करना चाहिए, ना कि ठेकेदार के साथ में जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन दाखिल है उसकी गाड़ी में घूमो, उसके साथ वो उसका सब स्वीकारो। ये उनका काम नहीं। ऐसा इन लोगों का उनके खिलाफ बहुत बड़ा आरोप है कि श्रीकांत साहब ठेकेदार के साथ में ही घूमते हैं, तो वो न्याय क्या देंगे। तो जी श्रीकांत जी को कहना है कि आप आईएएस हो, खुद को आईएएस मानते हो, है भी आप, इसीलिए कमिश्नर हो, तो आपके ओहदे के मुताबिक आपने ज़ुबान दिया है, इन गरीबों का हाल मत करो, उनको कानूनन पेमेंट दे दो। अगर मांगने को आए तो काम से निकालो, यानी कि ये कंपनी के आप मालिक हो गए, ऐसा हो गया है। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम यशवंत भाऊ भोसले, अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी। आमचे प्रॉब्लेम असे 4.5 महिन्यापासून आम्हाला यांनी बाहेर ठेवलेले आहे, आम्हाला पेमेंट वेळेवर देत नाहीत आणि काही बोलायला गेलं का नेहमी का धमकी द्यायची की तुम्हाला आम्ही कामावून काढून टाकू। आम्ही 4 वर्ष काम केलं तरी 4 वर्षाच्या नंतर यांनी अचानकमध्ये आम्हाला कुठलंही हे न देता, अल्टिमेटम न देता कामावून एकदम घरी राहा म्हणून सांगितलेलं आहे। आज 4.5 महिने झाले आम्ही घरी आहोत, आमचे लेकरं बाळ, आम्ही आमचं घरदार कशावर चालवायचं, त्याचं सजेशन त्यांनी आम्हाला द्यावं। आयुक्त आहेत तर आयुक्तांनी आयुक्ताच्या परीने त्यांनी निर्णय घ्यावेत। भाऊ 4-4 वेळेस येतात तिथे, त्यांच्या भाऊंना ते वेळ देत नाहीत, कारण काय याचं त्यांनी स्पष्ट करावं आणि त्यांनी इथे येऊन बोलावं आयुक्तांनी स्वतः। तो आज आपने देखा, हमने सर से बात की है और यहाँ पे जो लोग आज अपने उपोषण पे बैठे हुए हैं, तो इनकी इतनी मांग है, जल्द से जल्द इन्हें जो भी इनकी जो मांगे है वो प्रशासन ने पूरी करनी चाहिए। और इनकी जो मांगे है, जो 22,000 तनख्वाह और बोनस जल्द से जल्द देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ। कट कर।